रब्बा एक एक साथे ना लिखा तेरा बिन तेरे होना की रहा मेरा दिन दिया ताने मैनू सैया सैया में ढोला दिन दिया ताने मैनू सैया। अब देखो ना, मुझे जाते जाते जीने का एक नया बहाना भी गया है। जीने का बहाना है या रुसवाई और जिल्लत का तोहफा है मेरे भाई के लिए? जकिया, क्या तुम्हें गाजियान पर इतना भी भरोसा नहीं रहा? हम दूसरों के बच्चों के बारे में बात करते हैं, क्या हम अपने बच्चों के बारे में कभी बात नहीं करेंगे? तुम तो खुद डॉक्टर बनने जा रही हो, तुम्हें तो ये सब चीजें पता होंगी। भाभी, अगर आप तमाशा नहीं करेंगी तो कोई तमाशा नहीं बनेगा। बाबा बाबा, अब जुबारिया वहां जाके क्या करेगी? वहां से अब उसका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो बहुत गहरा है, लेकिन मैं उसकी तफसील तुम्हारे सामने बताना मुनासिब नहीं समझता। तो ठीक है, ले जाए आप इसे, मगर सब लोगों के मुंह कैसे बंद करेंगे? दिन दिया ताने मैनू सैया सैया में ढोला। आज एक मुद्दत के बाद मैंने तुम्हारी मां को ख्वाब में देखा, और क्या ही अच्छे रूप में थी। मुझसे कह रही थी मेरे लिए सुर्ख चादर लेके आइएगा। ये कहते कहते खुदा जाने कहाँ गायब हो गई। वो मुझसे नाराज होगी, बहुत नाराज होगी। बाबा, मामा मुझसे भी तो नाराज होंगी। तो मैं जब उसके पास जाऊंगा तो उसको समझा लूंगा। बाबा जान नाराज, हाजियान नाराज, किसी एक बात का रोना हो तो सब्र भी आ जाए। सब मुझसे नाराज होके चले गए। जुबारिया, फारिस अंकल वेट कर रहे हैं, चलो। आप जाओ, मैं आती हूँ।
और तुम्हें आना कब है ये भी बता दो। आंखों को तुम्हारा इंतजार अच्छा लगता है। आसियान, आसियान, क्या अपनी दिल की बातें दिल में छुपा के रखो? इसी दिन के लिए तो छुपा के रखी थी सारी बातें। अब मैं कहूंगी और आप सुनेंगे। अगर ना रुकूं तो? सुने बगैर ही चला जाऊं तो? कौन जाने देगा बाप को? हाँ, मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगी। आप जानते हैं ना ये बात। वक्त का इंतजार करते रहते, लेकिन वक्त हमारा इंतजार नहीं करता। कभी कभी वक्त बहुत कम पड़ जाता है, लेकिन दिल की बातें खत्म ही नहीं होती। हम वक्त की कदर नहीं करते और सब अधूरा रह जाता है। अजनबी है कभी जागती सी रातें, बेतुकी सी सारी दिल बहलाने वाली बातें। कुछ नहीं है यहाँ कर तूने नहीं आना, डर यही मुझको ना बुलाना, ऐसे ना भूल जाना। इस जहां में कर हम तो मिल ना पाए, उस जहां में जाके तुझको ही है पाना, ऐसे ना भूल जाना, मुझको
गाजियान को ढूंढ रही हो? मैं भी अक्सर ढूंढती रहती हूँ। पता है, जब भी हम हाइड एंड सीक खेलते थे वो हमेशा जीत जाया करता था। उसे हार पसंद नहीं थी। अगर वो तुम्हारे साथ होता तो ये सब ना होता। तुम्हारी और मेरी किस्मत में बहुत फर्क है। मुझे तो कभी खुशियां रात से नहीं आती। नहीं, किस्मत विस्मत कुछ नहीं होता। कुछ लोग हमारी खुशियों के दुश्मन थे, हमेशा से। बस उनकी नजर लगी है। देखो निम्रा, ऐसा नहीं है। फारा बहुत सेंसिटिव है। इस हादसे के बाद वो भी बहुत डिस्टर्ब है। उनकी फैमिली, उनका हॉस्पिटल, हर चीज ही बहुत डिस्टर्ब हो रही है। सुबारिया, तुम जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव हो रही हो। ऐसा नहीं है, वो फैमिली ही डिस्टर्ब है। तमश की वजह से हमने हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब गुजारी। जब चले ही गए थे तो वापस आए ही क्यों? यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी उन्हें? हमा का दुख एक बार फिर से ताजा कर दिया। और इस सब की वजह फारा है। निम्रा, कसूर किसी का नहीं होता। वक्त के फैसलों की तरतीब ही कुछ ऐसी होती है। देखो, अगर नजमा मामी जिंदा होती हैं अभी तो कबीर मामू शादी ना करते ज़किया मामी से, तो ये सब भी ना होता। पता नहीं यार, शादी की भी थी या निम्रा, कबीर मामू कभी गलत नहीं होते। तुम ये जानती हो। थैंक यू फॉर अ प्लेजेंट सरप्राइज। अब आपके प्रेजेंट्स मुझे बेडसाइड टेबल से मिलेंगे। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए डॉक्टर साहब, जरूरी नहीं कि जो भी यहाँ पे पड़ा हुआ हो आपके लिए हो, ये भी हो सकता है, राइट? क्या मतलब? कुछ नहीं, यही कि ये मेरी नई गर्लफ्रेंड के लिए। राइट। कुछ नहीं, वो गाजियान के घर से मिले थे, उसके बेडरूम से। आप जब जुबारिया से मिलेंगे उसको दे दीजिए। आप गाजियान के बेडरूम में गए थे? आप तो कभी आफरीदी हाउस भी नहीं जाते, फिर? अब्बा के साथ गया था, कुछ चीजें सेटल करनी थी उनके लिए। गाजियान के अपने घर, जहां वो जुबारिया मिलकर रहते थे, उन्होंने अपना घर बसाया था। नाउ बहुत सैड सी एक जगह है। डैड को पता था कि गाजियान ने उसे घर लेके दी?
नहीं, सिर्फ बीबी गुल को। बहुत बड़ी राजदार है वो, सब पता है हमको। गाजियान भी क्या चीज था, बहुत जल्दी थी उससे जाने की। वो तो चला गया और हमें पीछे छोड़ के गया ताकि हम रोते रहें। मैं ये डॉक्यूमेंट्स मिसेस गाजियान वारिस को देने का पाबंद हूँ, आप प्लीज उन्हें दिलवाइए। क्यों? अभी गाजियान के वालिद हयात हैं, मैं भी गाजियान की माँ की तरह हूँ, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। वैसे भी उसकी ज़िंदगी के में कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमसे छुपा। इनफैक्ट गाजियान वारिस साहब की विल के हिसाब से ये फाइल्स कॉन्फिडेंशियल हैं। अब चूंकि सूरत बदल चुकी है तो मैं उनकी मिसेज से मिलना चाहूँगा। आप पता नहीं क्यों बहाने तलाश कर रहे हैं उससे मिलने के। हमारे यहाँ ये मुनासिब नहीं समझा जाता कि जवान लड़की से अजनबी लोग मिलें, वैसे भी वो इद्दत में है। ठीक है, फिर मैं उनकी इद्दत खत्म होने का इंतजार करता हूँ। 1 मिनट बैरिस्टर साहब। अनस, जाओ बेटा, जुबारिया को बुला कर लाओ। हर बात का लिहाज ही खत्म हो गया है। कुछ खत्म नहीं हुआ, सिर्फ पर्दे का लिहाज रखना चाहिए। आखिर जिंदगी रुक नहीं जाती इद्दत में। जाओ बेटा। मिसेस गाजियान, ये गाजियान साहब की प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। उनका विला और फार्म हाउस दोनों आपके नाम है। मुझे आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे। 1 मिनट, गाजियान का घर? ये घर तो मेरे भाईजान का है और मेरा भी इसमें हिस्सा है। ये जुबारिया को कैसे मिल सकता है? और मैडम, गाजियान साहब की इस प्रॉपर्टी से आपके घर का कोई ताल्लुक नहीं है। ज़किया, पहले हम बैरिस्टर साहब की बात ना सुन लें। ये गाजियान साहब की इंश्योरेंस डिटेल है। कंपनी इस बात में सारा अमाउंट आपको अदा करने की पाबंद है। चंद दिन पहले उन्होंने नेक्स्ट टू किन में आपका नाम एनरोल किया था। ये कैसे हो सकता है? यार, इस एग्रीमेंट के तहत कंपनी आपको जॉब देने की पाबंद है। आप हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं। फिलहाल तो आपको एक जूनियर हेल्थ ऑफिसर की इस डिपार्टमेंट में जॉब ऑफर की जा रही है। ये आपका ऑफर लेटर है। रख लो बेटा, रख लो। ये बाकी डॉक्यूमेंट्स मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप काइंडली से साइन करवा लीजिएगा। ठीक, इजाजत है। थैंक यू वेरी मच। जाओ, प्लीज श्योर। लेकिन मैं ये सब कैसे ले सकती हूँ? मेरा इन चीजों पे कोई हक नहीं है। मेरे लिए उसके नाम से जुड़ी हुई इज्जत ही सब कुछ है। मैं ये सब नहीं लेना चाह रही। ले जाएं प्लीज। बेटा, ये सब तुम रखो या वापस करो। अब ये सब तुम्हारा है। मेरा बेटा बला का समझदार था। उसने शौहर होने का हक अदा कर दिया।
और ये सब मेरी तरबियत नहीं है, उसकी अच्छी फितरत का सबूत है। अल्लाह उसकी हर मंजिल आसान करे। इस सादगी ने आपको बस कहीं का नहीं रखा। हर सुनी सुनाई बात का यकीन कर लेते हैं। पूछते तो सही कि ये घर की कहानी क्या है। ना गाज़ियान ने आपको बताया, ना मुझे बताया। इतना समझदार तो वो कभी भी नहीं था। ज़किया, तुम भी जरा तहम्मुल से काम लिया करो। हर आए गए के सामने अपने घर की बातों को खोलना कोई अच्छी बात नहीं होती। आप आई थी हमारे दरमियान, मेरे और अब्बा के दरमियान, और आज तक हैं। सच तो यह है कि एक माँ की फितरत में इतनी खुद पसंदी और खुदगर्जी नाकाबिले माफी है। होप यू अंडरस्टैंड दैट। माँ ठीक तो है? देंदिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला। चलो पहुंच गए। ओके, आप जाइए। आप मेरे साथ नहीं आ रहे हैं? हम जुबारिया को ज़किया आंटी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। देखिए, मैं जानता हूं, इसलिए तो कह रहा हूं आप जाइए। आपको जुबारिया से मिलना ज्यादा जरूरी है, मेरा नहीं। और वैसे भी मुझे एक बहुत गहरा मर्ज है, उसको मेडिकल टर्म्स में सिर्फ JKG कहते हैं। यू नो दैट इज डॉक्टर फारा, चोरू का गुलाम। सो मैं एक ताबेदार हस्बैंड की तरह आपका इंतजार करता हूँ। आप जाइए। अगर आपने मेरे साथ आना नहीं था अंदर, तो घर पे ही रहते। मैं ड्राइवर के साथ भी आ सकती थी। डॉक्टर साहब, आप इतना उलझती क्यों है? देखिए, मेरा आपके साथ आना जरूरी था। मैं आपको इन सब के दरमियान अकेला नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी आप मिसेस कबीर को नहीं जानती, कुछ जादू करके आपको गायब भी कर सकती हैं। She's like the Bermuda Triangle. You're going to disappear. I don't want that. थैंक यू। मैं जानती हूँ कि आप कुछ कहते ही नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए और मेरी वजह से बहुत कुछ कर देते हैं। और मुझे ये भी पता है कि आपका यहाँ तक आ जाना ही बहुत बड़ी बात थी। Anything for you. वैसे भी मुझे इस दरवाजे के बाहर इंतजार करने की बुरी आदत। अल्तमश में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। हम भी है। Be careful. आप यहाँ हमारे घर? बहुत शौक है आपको हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने का। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि जुबारिया आप लोगों को बर्दाश्त कैसे करती है। प्लीज आप मेरे सामने मत आया करें। आपको देखकर मैं अपने सारे मैनर्स भूल जाती हूँ।
निम्रा, तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? मैं अब आपसे ऐसे ही बात करूंगी। अगर आपको बुरा लगता है तो लगता रहे। एक बात बताएं, ये जो सब कुछ आपने हमारे साथ किया है, अल्तमश का बदला लेने के लिए किया है ना? मैं अल्तमश की बीवी हूं और तुम उसकी बहन। मुझे तुमसे इस तरह की स्टूपिडिटी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बेवकूफ मैं पहले थी, अब सब समझ आ गया है मुझे। कुछ लोग हमारी जिंदगी में कैंसर की बीमारी की तरह होते हैं, जो हमेशा आखिरी लम्हे पे पता चलती है। अल्तमश की सोच बहुत साफ सुथरी और अच्छी है। भाई हैं वो तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे। You know what? हमारी जिंदगी इतनी अजीब क्यों है? बाप अलग, माँ अलग, बाप हमसे बदगुमान, हम उनसे दूर। ये सब कुछ उस आदमी की वजह से। काश उसका नाम अल्तमश कबीर नहीं हो, उसका नाम जो भी होता, लेकिन मेरे बाप का नाम उसके साथ नहीं जुड़ा होता तो कितना अच्छा होता। लोग तो जमीन जायदाद के लिए पता नहीं क्या क्या खेल खेलते हैं। वो तो सिर्फ अपने नाम के साथ अल्तमश कबीर लगाने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन मैं उसका ये ख्वाब पूरा तो नहीं होने दूंगी। अल्तमश, मैं जुबारिया से बाद में मिल लूंगी। अभी प्लीज चलते हैं। लेट्स गो। रुक जाओ, जल्दी किस बात की है? ये तो बहुत बातें करनी है। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें इन लोगों के दरमियान अकेला नहीं छोड़ सकता। दरमियान? तुम जैसे लोग दरमियान में आ जाएं तो सब कुछ बिगड़ जाता है। वैसे अब तक तो तुम्हें हमारा पीछा छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, फितरत कभी नहीं बदलती। अल्तमश, मेरी गलती थी, मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। कैन वी प्लीज नाउ जस्ट लीव? It's okay. आप ठीक कह रही हैं मिसेस कबीर। मैंने भी देखा है कि फितरत कभी नहीं बदलती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे दरमियान इतनी दूरी और इतनी कड़वाहट ना होती। और हाँ, आप आई थी हमारे दरमियान, मेरे और अब्बा के दरमियान, और आज तक हैं। सच तो यह है कि एक माँ की फितरत में इतनी खुद पसंदी और खुदगर्जी नाकाबिले माफी है। होप यू अंडरस्टैंड दैट। आप ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम पैनिक में मत आओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, आप लोग यहाँ पे मत आया करें। गाज़ियान के बाद अगर मेरी मम्मा को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को माफ नहीं करूंगी। निम्रा, बड़े भाई से इस तरह बात नहीं करते। मामा को रूम में लेकर जाओ, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। फॉर गॉड सेक। सुनिए
हाँ। अल्तमश के पास तुम्हारी एक चीज रह गई थी, वो वापस करने आए थे। घबराओ मत, वो मैं और अब्बा तुम्हारे घर गए थे, तुम्हारे बिल्स सॉर्ट आउट करने थे, वहां पर ये मिल गया तो मैं ले आया। जुबारिया, ये लोग अच्छे नहीं हैं। सुनिए, मेरे ख्याल में तुम उस घर में वापस चली जाओ जहां तुमने गाजियान के साथ जिंदगी शुरू की थी। तुम यहाँ रहोगी ना तो बिल्कुल पागल हो जाओगी। और वैसे भी तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम इस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सको। हेलो, ठीक है। ये किस खुशी में? कोई खास दिन है आज? मैं अपनी बीवी को कभी भी कुछ भी प्रेजेंट दे सकता हूँ। आपको कोई एतराज? और ये क्या पूरी जिंदगी मुझसे सवाल जवाब ही करती रहेंगी? Of course, मेरी जिंदगी का सवाल है। हमने आगे एक साथ जिंदगी गुजारनी है। जाने समझे बगैर तो नहीं ना गुजार सकती। ये बात तो ठीक है, लेकिन जो लोग दिल के करीब होते हैं उनको अकल के कटहरे में नहीं पेश किया करते। आपको किसने कह दिया मेरे दिल के करीब है? आपको कहने की जरूरत ही नहीं, आपकी आंखों का रंग ही ऐसा है, सारी बातें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। बहुत फजूल बातें करते हैं आप। जब नहीं होऊंगा ना तो मिस करेंगी मेरी ये फजूल बात, और फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं करेंगी ना तो आपके हाथ नहीं होगा। लाओ मैं पहना दूं। आप कब आई मालूम? जब तुम खुद से लड़ रही थी। खुद से तो अब सारी जिंदगी लड़ना है मालूम। दो मैं पहना दूं। नहीं, रहने दे मामी। जकिया मामी को अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेंगी कि इद्दत में भी ज्वेलरी पहन के घूमते हैं। उनके लिए तो मेरी यही इद्दत है कि मैं खुद को गाजियान की हर चीज से दूर ले जाऊं। दीदी, शौहर का साथ जो होता है ना, एक चादर की तरह होता है, और जब ये चादर सर पे ना रहे ना, अच्छी बुरी हर नजर से बचना पड़ता है। अल्लाह तुम्हारी आजमाइश कर रहा है और मुझे यकीन है तुम इस आजमाइश में पूरी उतरोगी।
आपकी तरह ना, जैसे आपने सारी जिंदगी उन यादों को चादर बना के रखा जो आपने सफीर मामू के साथ समेटी थी। हाँ ठीक कहती है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं। इस जीने के लिए बार बार मरना पड़ता। आओ अंदर चलो। क्या हुआ? आप ठीक तो है? क्या हुआ? आप आराम करें। देखें आप कितनी बेचैन हैं। ऐसे में ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। आप तो खुद डॉक्टर हैं, मैं आपको और क्या समझाऊं। अल्लाह ताला ने इतने सालों के बाद आपको ये खुशी दी है, ऐसे में तो आपको अपनी ज्यादा केयर करनी चाहिए। फारा, ये अल्तमश, आई एम रियली रियली ब्लेस्ड। मैं बहुत खुश हूँ। फारा, प्लीज कुछ मत कर। मेरी जिंदगी कंप्लीट हो रही है। मैं इतना खुश हूं कि आप सोच नहीं सकते। मैं सोचना चाहता भी नहीं, बस आप तो अपना ख्याल रखना है, ओके? That's what's most important. अल्तमश, शायद आप दुनिया के वाहिद आदमी होंगे जो बाप बनने से खुश नहीं हो। प्रॉब्लम है, लगता है साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। किसी को जानती हैं? जानती हूँ डॉक्टर फाखिर को। आप कहें तो अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। वैसे अल्तमश, इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है। फिलवक्त आप एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट ढूंढने पे फोकस करें, प्रेफरेबली जो आपसे बेहतर हो। यही ज्यादा जरूरी है। जब आप कभी कभार मुस्कुराते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बेबी के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट अच्छी नहीं है। रस्टा, रिलैक्स करें। मैं ये पता नहीं क्यों ले है, मैं बुक लाइब्रेरी में रख के आता हूँ। ओके, सी यू इन अ बिट। मैनू सैया सैया वे ढोला। ये दर्द तो दुनिया का हसीन तरीन एहसास बन जाता है जब माँ की गोद भरती है। इस सब की जिम्मेदार तुम हो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरा होना ही सबसे बड़ा जुर्म है। कब तक अपने
मामू के घर को अपना घर कहते रहोगे? लेकिन तुम वो गलती मत करना जो तुम्हारे माँ बाप ने की है। मैं अपने बच्चों के बगैर टूट जाऊंगा। अनस और निम्रा पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। उनका भी कोमा 4 दिन का हो सकता है, 4 महीने का या 4 साल का। ऐसी हुई है ये दुनिया पर आई, सुनता नहीं है कोई, दूं क्या दुहाई। आमे ना आमे ढोला मैं ते मर गईया, देंदिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला।